नजीबी डा, वफादार कुत्ता बहादुर गिलहरी और दुष्ट जादूगर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, शेरू नाम का एक वफादार कुत्ता और चिन्नू नाम की एक बहादुर गिलहरी। रामू रोज सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने जाता था। शेरू और चिन्नू हमेशा उसके साथ जाते थे। एक दिन जब रामू जंगल में था, एक विशाल सांप ने उस पर हमला कर दिया। शेरू ने हिम्मत दिखाते हुए सांप पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। रामू की जान बच गई। कुछ दिन बाद रामू एक गहरे गड्ढे में गिर गया। चिन्नू ने एक लता ढूंढकर रामू को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। कई साल बीत गए। रामू, शेरू और चिन्नू अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा आदमी आया। वह दाढ़ी वाला, लंबा और काले कपड़े पहने हुआ था। गांव वाले उसे जादूगर कहते थे। जादूगर ने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया कि वह उनकी फसलें बर्बाद कर देगा अगर वे उसे कुछ न दें। जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और तुरंत ही गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले बहुत डर गए। रामू को लगा कि उसे कुछ करना होगा। उसने शेरू और चिन्नू को साथ लेकर जादूगर को ढूंढने निकल पड़ा। उन्हें पता चला कि जादूगर जंगल में एक गुफा में रहता है। जब रामू, शेरू और चिन्नू गुफा के पास पहुंचे तो जादूगर ने उन पर हमला कर दिया। शेरू ने जादूगर पर भौंकना शुरू किया और चिन्नू ने जादूगर के पैरों पर काट लिया। जादूगर बहुत गुस्सा हो गया और उसने एक और मंत्र पढ़ा। तभी आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। जादूगर ने रामू, शेरू और चिन्नू को मारने के लिए एक बिजली का गोला फेंका, लेकिन शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली के गोले को रोक लिया। शेरू बिजली के झटके से बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने जादूगर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। चिन्नू ने जादूगर की नाक पर जोर से काटा। जादूगर बहुत दर्द से चिल्लाया और मंत्र पढ़ना भूल गया। जैसे ही जादूगर ने मंत्र पढ़ना बंद किया, आसमान साफ हो गया और बारिश होने लगी। जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वह मर गया। रामू, शेरू और चिन्नू ने गांव को जादूगर से बचा लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और रामू, शेरू और चिन्नू को धन्यवाद दिया। शेरू की चोट बहुत गंभीर थी। रामू ने शेरू को बहुत प्यार से संभाला, लेकिन शेरू कुछ दिनों बाद ही मर गया। रामू और चिन्नू बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि शेरू ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। रामू, चिन्नू और गांव वाले शेरू को बहुत याद करते थे। उन्होंने शेरू की याद में एक मंदिर बनवाया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, बहादुरी और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों और परिवार की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि जानवर भी इंसानों की तरह बहुत वफादार और बहादुर हो सकते हैं। मुश्किल समय में दोस्तों और परिवार का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुराई हमेशा जीत नहीं सकती। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।